में शिद्दत पसंदी में इजाफा। मगरबी दुनिया में इसे टॉक्सिक रिलेशनशिप, रिश्तों में जहरीलापन का नाम दिया जाता है। इसकी कुछ निशानियां हैं। जब इंसान खानदान में होते हुए भी तन्हा महसूस करना शुरू कर दे, बातचीत में तलखी हो, एक दूसरे पर एतबार न हो, एक दूसरे की इज्जत न हो, अपनी जरूरियात और ख्वाहिशात को अहमियत दी जाए, एक दूसरे पर इल्जामात लगाए जाएं, रिश्तों के दरमियान हसद हो, तंज और तनकीदी जुमलों का इस्तेमाल हो। याद रखिए, ये रिश्ते जब शिद्दत पसंदी की इंतहा पर पहुंच जाते हैं तो जानलेवा भी साबित होते हैं। हम पिछले कुछ महीनों की खबरों का जायजा लें तो हमें इस बात का मजीद अंदाजा होगा। नंबर 1, ये खबर कराची से है, जहां 4 बच्चों की मां को कत्ल करके लाश को ड्रम में डालकर फेंकने वाला शौहर गिरफ्तार हुआ, पुलिस। नंबर 2, खून सफेद हो गया, जायदाद के तनाजे पर पोते ने वालिद के साथ मिलकर दादा को मार डाला। नंबर 3, खबर बिजली का बिल ज्यादा आने पर छोटे भाई ने बड़े भाई को कत्ल कर डाला। नंबर 4, जबकि रिश्तों में शिद्दत पसंदी की एक किस्म ये भी देखी जा रही है, कराची में नौजवान ने बीवी की वफात के गम में खुदकुशी कर ली। नंबर 5, शौहर का हार्ट अटैक से इंतकाल होने पर बीवी ने दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। ये मोहब्बत से कहीं ज्यादा एक शिद्दत पसंद रवैया है, क्योंकि जिंदगी और मौत पर किसी को इख्तियार हासिल नहीं, तो किसी के चले जाने पर भी शिद्दत पसंदाना रवैया अपनाना कैसे दुरुस्त हो सकता है? सवालात: मुआशरे में शिद्दत पसंदी की रोकथाम कैसे की जाए? मुआशरे में एतदाल यानी मयाना रवी को फरोग देने में हमारा क्या किरदार होना चाहिए? घरेलू झगड़ों और रिश्तों में शिद्दत पसंदी के रुझान में कमी कैसे मुमकिन है? किसी भी मामले के हल के लिए मुतशद्दिद ज़हनियत की काउंसलिंग कैसे की जाए? अल्लाह अल्लाह। अब ये तो समझो शुरू से चला आ रहा है, ये अंदाज को नया नहीं है कि गुस्सा, अभी गुस्से पर काफ़ी बातें भी हुई थी। तो ये जो शिद्दत पसंदी का जो अंदाज है, इसमें भी कई जगह गुस्सा कार फरमा होता है, या कभी आदमी मायूस होता है और मायूसी इस इंतहा को पहुंचती है कि उसकी अक्ल अंधी हो जाती है और वो फिर खुदकुशी की राह लेता है। तो इसमें सबसे बड़ी जो वजह मैं समझता हूँ वो ये कि इल्म दीन की कमी, अच्छी सोहबत और इल्म दीन की कमी की वजह से ये ऐसा होता है। क्योंकि मैं बार अर्ज कर चुका कि खुदकुशियाँ तो बहुत हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, लेकिन अभी तक यानी किसी आलिम दीन का ना आपने सुना होगा ना मैंने सुना कि उन्होंने खुदकुशी की हो। तो आलिम दीन चूँकि इन चीज़ों को समझता है, इसका नुकसान समझता है, और उसका जहन बना हुआ है कि खुदकुशी ना मसाइल का हल है, न तकलीफें इससे दूर होती हैं, न खुदकुशी से बंदा मसाइल से निकलता है, बल्कि खुदकुशी करने वाला मजीद मसाइल में फंस जाता है। और वो मसाइल ऐसे होते हैं कि ये जो फंसता है ना वो किसी को बता नहीं सकता, वो मरने के बाद ऐसा फंसता है, जबकि रब की नाराज़गी और गज़ब उसके शामिल हाल हो गया। अब किसके साथ क्या हो रहा है ये हम नहीं जानते, हम किसी के बारे में ये फाइनल नहीं कह सकते ये खुदकुशी इसने की तो भी जहन्नम में दाखिल हो गया, हमें पता नहीं है। ताहम ये कि इसके लिए अजाब सख्त है। जो खुदकुशी करता है उसके लिए ये कि जिस चीज़ से उसने खुदकुशी की उसका सजा ये कि अब उसी के जरिए खुद को मतलब मारता रहेगा। जैसे फायर किया तब वो अपने आप को फायर करता रहेगा, आग में जलाया तो भी आग में खुद जलता रहेगा। तो इस तरह मतलब ये कि बहुत खतरनाक सजाएं हैं खुदकुशी की, तो किसी को इसकी तरफ सोचना भी नहीं चाहिए। और रही शिद्दत पसंदी, वाकई हर चीज़ में म्याना रवि हो, लेकिन ये शिद्दत बाद हो जाती है, बंदे को इसका एहसास नहीं होता। वो ना हदीस में म्याना रवि के ताल्लुक से एक ये भी हदीस पाक के किसी से न इतनी गहरी दोस्ती करे कि ये जान तो नहीं जानता कि कब तुम्हारी मतलब दुश्मनी हो जाए, न किसी से इतनी ज्यादा दुश्मनी करे कि तुम नहीं जानते कब इससे दोस्ती हो जाए। ये मजमून है एक रिवायत में। तो इस तरह मतलब ये कि हर चीज जो ना वो एतदाल में हो, यानी कि मीडियम, न बहुत ज्यादा अपर हो जाए न बहुत ज्यादा लोअर हो जाए, तो मीडियम होगा ना तो इसमें मतलब फायदा ज्यादा है। जैसे दोस्त से वक्फे वक्फे से मिलो, अब एकदम से दोस्त को अब हर वक्त बगल में लेके फिरेंगे तो वो आदमी को सहरी हो जाएगी। तो वक्फे वक्फे से मिलेंगे तो मोहब्बत बढ़ेगी। ये भी हदीस शरीफ में ही ये मजमून भी मौजूद है। तो इस तरह मतलब ये कि मियाँ बीवी की मोहब्बत या
दो भाइयों की मोहब्बत वगैरह वगैरह, ये सब जो है ना, यही सूरत है इसकी मोहब्बत में। मेरे पास बहुत पहले एक आया था एक नौजवान, तो उसके मतलब भाई का मैंने कोई ताज़ियती पैगाम दिया होगा, उसका भाई फौत हुआ होगा, तो उसमें बोला मेरे को हमारे घर में आपसे रोकते थे, इजाजत नहीं मिलती थी, लेकिन आपका ताज़ियती पैगाम आया तो घर वाले मुतासिर हुए और मुझे इजाजत दी कि जाओ। पंजाब से गालिबन वो आया था, उसने एक बड़ी अजीब बात बताई। बोला मेरे भाई की एक लड़के से दोस्ती थी, वो लड़का किसी सबब से फौत हो गया, तो इसको मेरे भाई ने दिल पे ले लिया और उसके गम में इसने भी दम तोड़ दिया, मेरे भाई ने भी। और फिर वो आपकी ताज़ियती पैगाम और जो, तो मुझे ये सारी डिटेल नहीं पता थी, उसने आकर बताया कि किस्सा ही है मेरे भाई का है। अब खुदा जाने वो दोस्ती कैसी थी, बाजों का अमृत से भी दोस्ती करते हैं बड़े लड़के, और ये खुद भी डूबते हैं, दूसरों को भी ले डूबते हैं, ये भी होता है। मुझे उसका कुछ अब डिटेल ज्यादा याद नहीं है। तो अल्लाह गरी के रहमत फरमाए, दोनों को मगफिरत फरमाए, और हमें ऐसी दोस्तियों से अल्लाह करीम बचाए कि जो मतलब ऐसी मुबालगे वाली हों और इतनी शिद्दत वाली हो कि जिससे कोई दीन या दुनिया का नुकसान हो जाए। तो इससे बचना चाहिए। भाई इल्म हासिल करें, मदनी काफिलों के मुसाफिर बने, दावत इस्लामी के आशिकान रसूल की सोबत में रहें, तो इंशाअल्लाह ऐसे मामलात पर आप काबू पा सकेंगे इंशाअल्लाह करीम। स्टडी बहुत जरूरी है, दीनी किताबों का मुताला जारी रखें, इल्म दीन हासिल करें, तो इंशाअल्लाह इससे आपको काफी फवायद हासिल होंगे। एक फायदा ये भी हासिल होगा कि इस तरह की शिद्दत के मौके पर आप खुद को संभालने में कामयाब हो जाए। होगा सब अल्लाह पाक की रहमत से, वरना बस वो बोलते हैं ना कि तदबीर के नाखून तकदीर की गिरे नहीं खोल सकते। तो बात होगा ऐसी बस वो हो जाता है कि बस हो जाता है। अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमाए और मियाना रवि हमें नसीब रहने का, एतदाल, मीडियम ही बोलते हैं, मुतदिल, मीडियम, इत्तेदाल, बैलेंस सही रखें। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।